दोस्तों वैसे कहने को चल रही है सेल अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, रिपब्लिक डे सेल, फ्रीडम सेल, लेकिन आईफोन के प्राइस बढ़ने वाले हैं 10,000 रुपये तक। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 17 सीरीज़ की, चाहे वो 17 हो, प्रो मैक्स हो या फिर प्रो हो, उनके प्राइस बढ़ने वाले हैं। मान लो इनका कोई फ़ोन 1,30,000 रुपये में बिक रहा है, वो 1,40,000 रुपये का हो जाएगा। जबकि आप ये सोच रहे होंगे कि यार सितंबर 8, 2026 को बताया जा रहा था कि आईफोन 18 सीरीज़ आने वाली है और जब वो आती है तो प्राइस ड्रॉप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त में उसके प्राइस और बढ़ के आएंगे क्योंकि कंपोनेंट की शॉर्टेज हो रखी है, चाहे वो मेमोरी की हो, स्टोरेज की हो, जिसकी वजह से उसके प्राइस तो बढ़ के आएंगे ही आएंगे। 17 सीरीज़ के प्राइस 10,000 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं और ये प्राइस तब बढ़ेंगे जब आईफोन 18 सीरीज़ को लॉन्च किया जाएगा। तो एक तरफ तो नया फ़ोन आ रहा होगा और पुराने फ़ोन महंगे हो रहे होंगे। दोस्तों कोलंबिया के अंदर एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया है जो कि 7.4 मैग्नीट्यूड का था और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक माना जा रहा है, जहां पर इस तरीके के विजुअल्स शायद हमने किसी मूवी के अंदर, किसी गेम के अंदर देखे होंगे जो कि रियल में देखने को मिले हैं। इससे पता लगता है कि नेचर के आगे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर खड़ा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी टावर टाइप की बिल्डिंग्स ऐसे कोलैप्स कर गई जैसे कि ताश के पत्ते हो। यहाँ पर वेस्टर्न कोलंबिया के काली, परीरा, मनीजेलेस, क्वाब्डो, इस तरीके की जगहों के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला है। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली और यहाँ पर कई लोगों की जान भी गई है। करीबन 250 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 2500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं और करीबन 1,500 से भी ज़्यादा घर कोलैप्स हो चुके हैं और 18 से ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर, 52 स्कूल डैमेज हुए हैं इस भयंकर अर्थक्वेक के अंदर। जहाँ पर ज़मीन पर, मतलब खुली जगह है, वहाँ पर भी बंदा खड़ा होकर अपने आपको सेफ महसूस नहीं कर पा रहा है। मतलब इससे भयंकर अर्थक्वेक क्या होगा कि आप एक जमीन पे खड़े हो और वहां पर भी सेफ फील नहीं कर पा रहे हो, जहां पर बिल्डिंगें भी बहुत दूर हैं आपसे। दोस्तों एयरटेल ने अब एक नया फैसला लिया है कि वो 1 GB पर डे और 1.5 GB पर डे वाले प्लान को हटा रहा है अपने पोर्टफोलियो से। तो यहाँ पर मिनिमम आपको जो मिलेगा 350 रुपये वाला प्लान मिलेगा, जिसके अंदर आपको 2 GB पर डे का डेटा मिलेगा, 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और यहाँ पर अनलिमिटेड 5G उनके लिए है जिनके पास में 5G सपोर्टेड मोबाइल है। लेकिन यहाँ पर कई सारे प्लान इससे इफेक्टेड होने वाले हैं, जैसे कि 299 रुपये वाला जो प्लान है जिसके अंदर आपको 1.5 GB पर डे का डेटा मिलता था और आपके ऑलमोस्ट 50 रुपये इससे बच जाते थे। इसी के साथ साथ एक 580 का प्लान होता था, 619 रुपये का प्लान होता था, 649 रुपये का प्लान होता था। तो इस तरीके के कई सारे प्लान जो कि 1.5 GB 1 GB के समथिंग आपको देते थे ज़्यादा दिनों के लिए, कि मतलब 84 दिन की वैलिडिटी दे देते थे। तो उस तरीके के प्लान सभी हट चुके हैं एयरटेल के पोर्टफोलियो से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एयरटेल के पास में इससे सस्ते प्लान नहीं है। अभी मैंने देखा 199 रुपये वाला भी प्लान है जिसके अंदर आपको टोटल 2 GB डेटा मिलता है। मतलब आपका 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है ना, तो इसमें आपको टोटल 2 GB ही मिलेगा। एक 219 रुपये वाला भी प्लान है जिसके अंदर टोटल आपको 3 GB का डेटा मिलेगा। तो इस तरीके के प्लान इन्होंने रखे हैं, लेकिन बाकी हटा दिए हैं जिसके अंदर 1 GB 1.5 GB दे रहे थे। दोस्तों सैमसंग और रिलायंस डिजिटल की एक कोलैबोरेशन हुई है जो कि एक मार्केटिंग कैंपेन आप समझ सकते हो, जिसके अंदर इन्होंने मुंबई के जुहू के अंदर एक लार्ज इल्यूमिनेटेड बिलबोर्ड तैयार किया गया है जो कि थोड़ा सा 3D है। इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा को हाथ में लेता हुआ दिखा रहा है और इसके बिलबोर्ड के ऊपर इसके जो गैलेक्सी AI फीचर हैं वो दिखाए गए हैं कि भैया इस तरीके का ये फ़ोन है। और यहाँ पर खास बात ये है कि ये थोड़ा सा पॉप आउट करता हुआ दिख रहा है, कि जैसे कि एस्ट्रोनॉट बाहर को निकला हुआ है उस बिलबोर्ड से। दूसरे बिलबोर्ड आप देखोगे तो थोड़े आपको 2D टाइप लगेंगे, लेकिन ये देखने पर आपको लगेगा कि जैसे भाई बिल्कुल रियलिस्टिक एस्ट्रोनॉट है जिसके हाथ में एक सैमसंग का फोल्डेबल फोन है। दोस्तों आप आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होंगे, दोस्तियां तोड़ रहे होंगे कि वो तो बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो तो इसको सपोर्ट करता है, वो तो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन ये नेता जिनको लड़ना चाहिए आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ना चाहिए आपस में, वो एक साथ मिलकर एक रिसेप्शन में दिख रहे हैं। दरअसल सुप्रिया सूले की डॉटर की वेडिंग थी, उसका रिसेप्शन था जहां पर मोदी जी, राहुल गांधी, अमित शाह, मतलब सब बड़े बड़े लीडर्स वहां पर पहुंचे और एक साथ हाथ मिला के हंस खेल कर बातें भी कर रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट के अंदर, मीडिया के अंदर आप लोगों को ये दिखाते हैं कि हम एक दूसरे के कितने ज़्यादा खिलाफ हैं, उनके विचारों से, ये तो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। लेकिन बाद में वही हो जाता है कि भैया अब सामने वाला बोल रहा है अरे आप हमारी पार्टी के अंदर आ जाओ, वो कहता है ना ना अभी तो सभी कुछ ठीक ही चल रहा है, बाद में देखते हैं। इनका सीन ऐसा रहता है कि सामने से कुछ,
पीछे से कुछ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। वही वाली कहावत है यहाँ पर। देख के आपको पता लगता होगा कि भैया आप सोचते होंगे कि ये पार्टी वाले उससे नफरत करते होंगे, ना, सब एक ही है भाई। ये तो फूट डालो शासन करो वाली नीति जो पहले चलती थी वो आज भी चलती है। तो वही कंगना रनावत जैसे बोल रही थी कि भैया जो सामने दिखता है वो ऐसा होता नहीं। पार्लियामेंट के बाद में एक ही जगह पर खाना खा रहे होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं, और वैसा लग ही नहीं रहा होता जैसा मीडिया के सामने या पार्लियामेंट में दिखाते हैं। As you come out of that hall into the canteen, the scene totally changes. सब दोस्त है, हंसी मजाक, इवन हैविंग पार्टीज टुगेदर। कितने दोस्तों, मध्य प्रदेश के 7 मजदूरों की किस्मत बदल सकती है क्योंकि उनको पन्ना मिला है, डायमंड मिला है, वो भी 17 कैरेट का। इसकी कीमत ऑलमोस्ट 30 से 50 लाख तक बताई जा रही है और इन्होंने ये गवर्नमेंट डायमंड ऑफिस के अंदर जमा भी करवा दिया है, जिसका ऑक्शन आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकता है। और इस ऑक्शन के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये करीबन 1 करोड़ तक में बिक सकता है, जिसके बाद में रॉयल्टी और गवर्नमेंट चार्ज डिडक्ट होने के बाद में जो भी पैसा इनको मिलता है, तो ये करीबन 7 मजदूर हैं, ये सातों के साथ आपस में बांट लेंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। और कह भी रहे हैं कि हमारी गरीबी इससे काफ़ी हद तक दूर हो सकती है अगर इसको ऑक्शन में सही कीमत पर बेचा गया। तो अगर इनको ऑक्शन में करीबन 1 करोड़ रुपए या फिर कुछ ज़्यादा ही मिल जाते हैं तो फिर भी ऑलमोस्ट सभी के हिस्से में शायद 7.5-8 करोड़ के समथिंग आ सकता है, अगर गवर्नमेंट फी वगैरह जो भी चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होके इनको मिलते हैं।